नमस्कार सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज तृतीय वर्ष की कक्षा के सेकंड पेपर, जिसमें राजस्थान के इतिहास के कुछ प्रकरण छेड़े गए हैं, कुछ व्यक्तित्वों के बारे में हमें बात करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान के बारे में हम बात करेंगे। जालोर जो है जोधपुर के मारवाड़ परगने में, आप कहो कि जोधपुर संभाग में एक ज़िला है। यहाँ पर राठौड़ों के अधीन आने से पहले स्वतंत्र सत्ता स्थापित की गई और यहाँ पर चौहान वंश का शासक था। इसी चौहान वंश के शासक कान्हड़ देव चौहान, जिसने कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुआ, वो जालोर के ही नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जालोर राज्य जो है मारवाड़ की सीमा का सुदृढ़ किला था, जहाँ से गुजरात और मालवा दोनों के लिए दिल्ली की तरफ रास्ते जाते थे। तो अगर दक्षिण का कोई सपना देखे तो गुजरात और दिल्ली का सीधा मार्ग बनाने के लिए जालोर को जीतना ज़रूरी था। इसलिए समय समय पर दिल्ली के जो सुल्तान हुए, उनके जालोर के शासकों से संबंध चलता रहा। पहले ये गढ़ परमारों के अधीन था, जो कभी स्वतंत्र हो जाते, कभी चालुक्यों के अधीन आ जाते। धीरे धीरे नाडोल की ही एक शाखा चौहान वंश के शासक ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। 1305 में जालोर में कान्हड़ देव नामक एक वीर शासक हुआ, जो कि न सिर्फ अपनी वीरता के कारण बल्कि अपनी शक्तिशाली सेना के कारण भी राजस्थान के इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब हम आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के संबंध बिगड़ने के क्या कारण थे। 1298 में अलाउद्दीन की सेनाएं जब गुजरात के लिए अभियान के लिए जा रही थी, तो मार्ग में मैंने बताया जालोर पड़ता था। उन्होंने कान्हड़ देव को कहला भेजा, अलाउद्दीन की तरफ से संदेश गया कि शाही सेना को अपनी सीमा में गुजरने दिया जाए। परंतु कान्हड़ देव शायद या तो अनुभवहीन था या जोश में था वो कि इस तरह से तुर्क सेनाओं को हमारे राज्य के अंदर से जाने देना, अपने राज्य की कमज़ोरियों का, मुख्य मार्गों का पता बताना है। इसलिए उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को जो है वहाँ से जाने से रोक लिया। वैसे तो होना ये चाहिए था कि उस वक्त जालोर पर उसी वक्त आक्रमण हो जाता 1298 में, पर उस वक्त खलजी सेना के जो नायक थे, सेना नायक उलुग खां और नुसरत खां, उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया, मेवाड़ के मार्ग से निकल गए। लौटती बार विजयी सेना जालोर की सीमा से गुजरी और कान्हड़ देव के मुख्यमंत्री जैता देवड़ा ने वहाँ के सेना नायकों से भेंट की और अपने स्वामी को ये सलाह दी कि अभी जो है इनकी सेना ताकतवर है, उनसे युद्ध करना सही नहीं है। अब ऐसा हुआ कि इस अभियान के बाद में अलाउद्दीन की दृष्टि जो है तभी से जालोर पर पड़ी हुई थी। लौटती सेना का जालोर सीमा से गुजरना और मंगोल उसमें विद्रोह कर दिया था और सुल्तान द्वारा नहीं बल्कि उनके सेना नायकों द्वारा ले जाया जा रहा था। तो इस कारण जो है उस वक्त तो युद्ध नहीं हुआ और इस अभियान से जो है अलाउद्दीन जो है उसने काफ़ी समय तक जालोर की उपेक्षा की और उसने पहले अपना ध्यान रणथंभौर और चित्तौड़ पर लगाया। 1301 में रणथंभौर और 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। इन दोनों विजयों के बाद सुल्तान के हौसले बढ़ गए। अब उसके पास समय था कि जालोर की शक्ति को भी कुचल दे। इसने 1305 में अपने सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना जालोर के विजय के लिए भेजी। उसने जो है ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने युक्ति से काम लिया। कान्हड़ देव को उसने आश्वासन दिलाया कि उसके साथ गौरवपूर्ण संधि की जाएगी और उसे दिल्ली ले गया। लेकिन जब कान्हड़ देव दिल्ली गया तो वहाँ जो है उसे अपनी स्थिति अपमानजनक लगी, असम्मानित लगी। वह वहाँ से निकल कर लौटना चाहता था और जो राजस्थानी साहित्य में विवरण मिलता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन सुल्तान ने घमंड प्रकट किया कि कोई ऐसा हिंदू राजा नहीं है जो मेरी ताकत के समय टिक सके। तो कान्हड़ देव को ये चुभ गए शब्द और उसने सुल्तान के विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर खुद जालोर आ गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। इस चुनौती के प्रत्युत्तर में सुल्तान ने भी जालोर के विरुद्ध सेना भेज दी। सबसे पहली बात तो
ये कथानक जो राजस्थान के इतिहासकारों ने लिखा है, तत्कालीन समकालीन साहित्यकारों ने, ये साहित्य ही ज़्यादा माने, इतिहास कम माने तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि कान्हड़ देव दिल्ली जाकर के सुल्तान को चुनौती दे, दरबार में खुला विद्रोह करे और अलाउद्दीन जैसे क्रूर शासक के हाथों से यूँ का यूँ बच के आ जाए, ये संभव नहीं है। हालांकि इस कथानक में कुछ सत्य का अंश हो सकता है, लेकिन बाकी जो अंश है वो ऐसा लगता है कि अपनी किताब को, अपनी पुस्तक को अच्छी बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए जोड़ दिए गए हैं। एक और कारण भी एक रोचक कथा से संबंधित है, उसकी चर्चा अगर हम नहीं करें तो बात अधूरी रह जाएगी। नैन्सी में भी इस कथा में का ब्यौरा लिखा है। नैन्सी का विवरण आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कान्हड़ देव का बताया कि कान्हड़ देव नहीं बल्कि उसका पुत्र वीरम देव जो है वो अलाउद्दीन की दरबार में गया, सेवा में उपस्थित हुआ। वीरम देव की जो वीरता है, उसकी सुंदरता को देख करके अलाउद्दीन की एक पुत्री थी फिरोज़ा, वो उससे प्रेम करने लगी। जब अलाउद्दीन को इसका पता चला कि उसकी पुत्री एक राजपूत राजकुमार से विवाह करना चाहती है, तो पहले तो उसने अपनी महिलाओं, हरम की महिलाओं को कहा, सुल्तान ने सब उसे डराया, धमकाया, लेकिन राजकुमारी ने अपना विचार बदलने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे अपने प्रेम से वंचित किया नहीं जा सकता। तो वीरम देव को बुला करके कहा गया कि इससे विवाह करे और धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन वीरम देव जो है इस अधार्मिक समझौते को मानना नहीं चाहते थे और चुपके से जालोर आ गए और इसी मान हानि से क्षुब्ध होकर सुल्तान ने जालोर पर धावा बोल दिया। कान्हड़ देव प्रबंध के में इसके उपरांत ये भी पता चलता है कि जब सुल्तान को जालोर पर आक्रमण में सफलता नहीं मिली तो कुमारी फिरोज़ा खुद गढ़ में गई। कान्हड़ देव ने उसका स्वागत किया, लेकिन कहा कि मेरे बेटे का विवाह आपसे नहीं हो सकता। इससे हताश होकर वो दिल्ली लौट आई। उसके बाद कहते हैं कि अलाउद्दीन ने फिरोज़ा की एक धाई थी, उसको आक्रमण के लिए भेजा और कहा गया कि अगर वीरम गिरफ्तार हो जाए तो जीवित लाया जाए और मर जाए तो उसका सिर लाया जाए। जब धाई के आक्रमण में हार गई राजपूत सेना, धाई के आक्रमण में हार गई और वीरमदेव वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। उसका सिर दिल्ली ले जाया गया और राजकुमारी को दिया गया। तो राजकुमारी ने कहा कि जैसे हिंदू महिलाएं सती होती है, मैं वैसे ही सती होंगी, लेकिन सती नहीं होकर के उसका दाह संस्कार कर वो यमुना के किनारे कूद गई। अब ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये थोड़ी सी हम देखते हैं कि कान्हड़ देव के अलाउद्दीन को चुनौती दे सकता था। ये बातें अविश्वसनीय ठहराते हैं आजकल के इतिहासकार। ऐसा लगता है कि वीर तुर्की अधिकारियों और सैनिकों की सेना का नायकत्व स्त्री को सौंपे और वीरमदेव फिरोज़ा की बात जो है वो गलत ही लगती है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी समकालीन इतिहासकार ऐसा नहीं लिखता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कान्हड़ देव के साथ अलाउद्दीन के सैनिकों की छेड़छाड़ हुई। गुजरात जाने के लिए ज़रूर जालोर से रास्ता गया होगा। इन मार्गों को अपने अधिकार में करने के लिए सुल्तान का उत्साही होना स्वाभाविक था। कान्हड़ देव प्रबंध जो फरिश्ता, हाजी, दुबीर और नैन्सी से पहले लिखा गया है, कुछ घटनाएं तो इसमें सच हैं। बाकी जो हैं, वीरमदेव का फिरोज़ा से प्रेम होना, गुलबिश्त को भेजना, ये अंश जो हैं अस्वाभाविक लगते हैं और फारसी पुस्तकों में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये सारी घटना हम संदेहपूर्वक रखते हैं। अब जालोर पर आक्रमण किए जाने से पहले जालोर के पूर्व एक दुर्ग था, सिवाना का दुर्ग, जो कि जोधपुर से लगभग 54 मील पश्चिम की ओर है। पूर्व में इसके नागौर, पश्चिम में मलानी, उत्तर में पचपदरा और दक्षिण में जालोर स्थित है। ये वैसे किला चारों तरफ रेतीले भाग से घिरा हुआ है, लेकिन 56 के पहाड़ों का सिलसिला पूर्व पश्चिम की रेखा में 48 मील दूर तक फैला हुआ है। इसमें हल्देश्वर का पहाड़ सबसे ऊंचा है, जिस पर यह किला बना हुआ है, जिसे सिवाना कहते हैं। सिवाना दुर्ग जो है, अगर आपने दुर्गों के प्रकार पढ़े होंगे तो उसमें सहाय दुर्ग आते हैं कि फला दुर्ग को जीतने से पहले उसके सहायक दुर्ग को जीतना पहले ज़रूरी होता है। वैसे ही जालोर के दुर्ग को जीतने से पहले सिवाना के दुर्ग को जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय सिवाना का जो शासक था वो था चौहानों का ही सरदार सीतलदेव, जो कि दुर्ग का रक्षक था। सीतलदेव ने चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे सुदृढ़ किलों को गिरते हुए, धराशायी होते हुए देखा था, लेकिन फिर भी अपने किले को स्वतंत्र बनाए रखने का उत्साह था और बिना लड़े वो शत्रुओं के आगे हथियार डालना अपनी वंश परंपरा के, अपने सम्मान के विरुद्ध समझता था।
कहते हैं शायद मंडोर में उसने खलजियों को चखाया था और कई रावों और रावतों के विरुद्ध युद्धों में भाग ले चुका था। उसके शौर्य की धाक पूरे राजस्थान में जम चुकी थी। अलाउद्दीन ने देखा कि बिना युद्ध किए सिवाना पर हमला अधिकार नहीं किया जा सकता, तो 2 जुलाई 1308 ने उसने एक सेना किले को फतेह करने के लिए भेज दी। इस सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। पूर्व और उत्तर की तरफ शाही सेना स्थापित कर दी गई। मालिक कमालुद्दीन ने अपने चुने हुए सैनिकों के साथ जमाव किया। राजपूत सैनिक थे, उन्होंने किले की बुर्जों से शत्रुओं पर हमला किया। जब शत्रु दल ने मजदीकों से प्रक्षेपास्त्रों की बौछार का तांता लगा दिया, तो राजपूतों ने भी तीर, गोफनों और तेल से सने आग से जले वस्त्रों को शत्रुओं पर बरसाना शुरू किया। शाही सैनिक जैसे दीवारों पर चढ़ते थे, राजपूत सैनिक अपने प्रयत्नों से उनके इस प्रयास को विफल कर दिया करते थे। लंबे समय तक घेरा चलता चला गया, लेकिन लग नहीं रहा था कि सुल्तान की सेनाएं जीत जाएंगी। जब कई महीने गुजरने के बाद भी फौजें जो हैं, तुर्क फौजें किले में नहीं घुस पाई, तो खुद सुल्तान जो है अपनी सेना लेकर सिवाना आया। उसने देखा कि तुर्कों के द्वारा जो सीढ़ियां हैं उसको राजपूत प्रक्षेप यंत्र से असफल बना देते हैं, तो पाश्विकों की सहायता से ऊंचे बुर्जों तक पहुंचने की व्यवस्था की। इसी दौरान एक राजद्रोही था भावला, उसने जो है बताया, उसको रिश्वत दी गई, तो किले के अंदर एकमात्र कुंड था जिससे वो सभी लोग पानी पिया करते थे, उसको जो है गौ रक्त से अपवित्र करवा दिया। और वैसे भी इतने बड़े घेराबंदी के बाद किले में खाद्य सामग्री खत्म हो गई थी, तो राजपूत योद्धाओं ने किले के फाटक खोल दिए। राजपूत वीर केसरी बाना पहने हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और वीरोचित गति को प्राप्त हुए। शीतल देव भी एक वीर योद्धा की भांति अंत तक लड़कर मरा। और कान्हड़ देव के कहते हैं कि शीतल देव का जब शव कमालुद्दीन गुर्ग ने मस्तक को सुल्तान के सम्मुख उपस्थित किया, तो उसके हाथी जैसे शरीर को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पूरे प्रकरण को अमीर खुसरो ने भी लिखा है और उसने राजपूत वीरों के शौर्य की बड़ी प्रशंसा की है। इस विजय के बाद अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया और उसके सैनिक जो है मारवाड़ को निष्ठ-पुष्ट करने पर उतारू हो गए। बाड़मेर को घेरा, सांचौर के महादेव मंदिर को तोड़ा और भीनमाल, जो कि विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था, उसे नष्ट कर दिया। इस तरह से पूरा जो मारवाड़ है वो युद्ध का पश्चात जो है तुर्क सेनाओं के कोपभाजन का शिकार हुआ। अब सेनाएं जो हैं वो 7 दिनों तक किले लेने के प्रयत्न में रहे और कान्हड़ देव के लड़के वीरमदेव, उसके छोटे भाई मालदेव ने शत्रुओं को किले लेने के प्रयत्नों को विफल कर दिया। अब जो है तुर्क सेनाएं जालोर की तरफ रवाना हुई। सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। इस बार सेना में सैनिक अधिक संख्या में रखे, सुसज्जित सेना थी। कान्हड़ देव ने उसकी प्रगति को रोकने के लिए अपने भाई मालदेव को और वीरमदेव जो उसका पुत्र था उसको भाद्राजून के नाकों पर भेजा। तुर्की सेना अनुभवी सेना नायक के नेतृत्व में धीरे धीरे बढ़ रही थी। कान्हड़ देव ने अपनी शक्ति का संगठन किया, शत्रुओं से मुकाबला करने में लगाया। कई मुठभेड़ें हुई, उसमें बढ़ने पीछे हटने के उतार चढ़ाव आते रहे। फिर भी जो है कमालुद्दीन गुर्ग को मानना पड़ेगा कि उसने साहस नहीं छोड़ा। हालांकि अब जो है लंबे घेरे में किले में रसद और पानी की कमी से राजपूत चिंतित हो गए, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य को निभाते रहे। इधर जब किले के पतन की आशा दूर दिखाई देने लगी, तो जो है तुर्कों ने कहा कि हम धोखे से किले पर क्यों नहीं कब्जा कर लेते। इसी दौरान जो है उन्होंने एक दहिया राजपूत बीका को अपनी तरफ मिलाया और कहा कि वो खुद भविष्य में जालोर का राजा बनना चाहता था, तो उसे अपनी तरफ उन्होंने मिला लिया। कहते हैं कि दहिया ने ये बताया कि जालोर का किला एक जगह से मिट्टी का बना हुआ है, वहाँ से कच्ची जगह है, तो उसी रात रातों रात राई के बीज मंगवाए गए और पूरे किले पर बिछाए गए, ताकि 2 दिन बाद जब राई का पौधा हो गए तो पता चल जाए कि किले की दीवार कहाँ से कच्ची है। और राई के भाव रात को उतर गए। ये जो कहावत आप सुनते ही होंगे मारवाड़ी में, ये जालोर किले के संबंध में है। कहते हैं कि बीका दहिया की पत्नी को जब अपने पति के जघन्य कार्य का पता चला, तो उसने रात में ही अपने पति को मार दिया और बता दिया कि मेरे पति ने विश्वासघात किया है। किले की कच्ची दीवार का रास्ता उसने बता दिया है। अब रसद तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब किले की कच्ची दीवार भी टूट जाएगी, तो शत्रु के जो
आरक्षित मोर्चे थे वो अब किले के भीतर घुस पाए। किले को बचाने का कोई उपाय नहीं था, तो सभी राजपूत अपने स्वामी के नेतृत्व में अपने प्राण का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गए। दुर्ग को बचाने के लिए कन्हाई, जैत, उलीचा, जैत देवड़ा, लूनकरण, अर्जुन आदि कई सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन शत्रु सेना फिर भी बढ़ती चली आ रही थी और अंत में एक सच्चे राजपूत की तरह कानड़देव भी वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। कानड़देव के पुत्र वीरवदेव ने बची हुई राजपूत शक्ति को संगठन कर युद्ध को जारी रखा। अब रसद की कमी, मुट्ठी भर राजपूत, बड़ी तुर्क सेना, तो हार तो निश्चित ही थी। युद्ध का परिणाम तो सभी को पता ही था। अब वीरमदेव ने ये समझ कर कि या तो उसे मार देंगे, बंदी बना लेंगे, तो खुद ही अपने पेट में कटार डाल दी और मृत्यु की गोद में जा बैठा। और राजपूत जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया, अपने सतीव्रत की रक्षा की और किले के जितने भी निवासी थे उन्होंने अंतिम सांस तक शत्रुओं से युद्ध लड़ा। इतने भयंकर तांडव के बाद जो किला है वो खलजियों के हाथ में आया। कानड़देव का भाई जो था मालदेव, उसे जालोर का किला बाद में सौंप दिया गया। बाद में उसने सुल्तान की सद्भावना अर्जित कर ली और चित्तौड़ का भी कार्यभार उसे बाद में खत्म हो गया। इस तरह से 1311 में कानड़देव की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि कानड़देव एक शूरवीर योद्धा था, देशाभिमानी और चरित्रवान व्यक्ति था। उसके अदम्य साहस और सूझबूझ से न सिर्फ किले के निवासियों में सामंतों राजपूत जाति का नेतृत्व करके अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की थी। सैनिक नेतृत्व में अपने समय के किसी भी शासक से वो कम नहीं था। उसकी पराजय का दोष हम उस पर नहीं डाल सकते, जो परिस्थितियां थी वो उसके वश में नहीं थी, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था। हाँ, हम कूटनीति का उसमें प्रभाव मान लेते हैं जो उसकी सहायता से ज़माने को बदल देता है। उसकी महानता इससे भी अधिक बढ़ जाती है कि यदि वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा मालवा, गुजरात, सिसोदिया और अन्य चौहानों को लेकर करता तो शायद राजस्थान के इतिहास में उसे और अधिक वीरतापूर्वक और अधिक सम्मानपूर्वक याद किया जाता। धन्यवाद।